विधायक का चयन इसलिए होता है कि वो जनता के बीच में रहे और जो जनता की बात है उसको सरकार तक और विधानसभा पटल तक पहुंचाए। हमारे जो किसान भाई बैठे हैं इनकी बात मैंने सरकार तक पहुंचाई है, विधानसभा के माध्यम से भी और निजी तौर से भी। सर तकरीबन 3.5 महीने से ऊपर का समय हो गया, अभी तक इतनी देरी क्यों थी? 4 बार बैठक हो चुकी है, बात श्रेय घल रही है आहिस्ता आहिस्ता। एक मीटिंग हमारे किसान के जो प्रतिनिधि लोगों के साथ और सरकार के साथ और मैंने आज तय कराई है, बहुत जल्दी वो मीटिंग होगी, उनमें इनका जो भी फैसला होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा जो इनको सारे जो भी हमारे किसान भाइयों को जो ऑफर दिए गए हैं वो सब ये इन लोगों को भी पता है। सरकार का आपस में फाइनल जो होना है वो आपको बता देंगे मीडिया प्रेस कर। सर एक सवाल था कि जो इनकी मांगे हैं आपको लगता है वो जायज? इनकी नहीं है, हमारी मांग है, मैं इनके साथ भेद मत करो। आप बताइए जो ये मांग कर रहे हैं 11 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से, क्या वो जायज है या नहीं? मैंने विधानसभा में बात उठाई थी और मैंने कहा था ऑन रिकॉर्ड है कि जितना मुआवजा मिल रहा 91 लाख जो बताया उसमें तो हमारा 100 गज का प्लाट भी नहीं आता। मैंने ऑन रिकॉर्ड कही हुई है बात। पीएमओ ऑफिस में हमने वो अपना ज्ञापन दे दिया है, लेकिन उसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई है। वहाँ तक तो हमें जाना ही नहीं दिया था, लेकिन हम 5 व्यक्ति गए थे और उसी दिन 6 तारीख को हमने ज्ञापन दे दिया था। ऑफर बढ़िया है बढ़िया। दिखाओगे? खाना भी खा रहे हैं? हाँ हाँ खाना खा रहे हैं जी, सभी लोग कैसे काम कर रहे हैं? जुटे हुए हैं, खाना खाएंगे यहीं पे और सारा यहीं होगा, यहीं भी रहेंगे, जमा रहेंगे। जब तक जो है न्याय नहीं मिला। हमारा 9 तारीख को जो पंचायत हुई थी, एसडीएम साहब ने ये आके कहा था कि मैं आपकी सरकार से 1 हफ्ते में बात करा दूंगा। आज 6वां दिन है, अभी तक उसने कोई किसी से ना हमारे पास मैसेज आया ना किसी मीटिंग का सर होया। ये तो हमारे धरना को खराब करने लगे सरकार भी और ये सरकार भी, चाहे उसमें जरावता हुआ चाहे कोई हुआ। आज जरावता जी भी आपके यहाँ पहुँचे थे तो उनका क्या आश्वासन रहा? वो तो ये कह रहे हैं मैं करवा दूंगा। कब से करवा दिया? 4 महीना हो गया। तो 1 साल की फसल थोड़ी अभी बोया है, जाम में जब चलाऊंगा। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या आप लोग आगे? हमारा एक ही मुद्दा है, हम 11 करोड़ रुपए लेंगे या हमारी जमीन छोड़ दें। तो आगे का कार्रवाई आप लोग क्या आगे की कार्रवाई इस धरने की संख्या को बढ़ाएंगे और जैसे जैसे संख्या बढ़ाएंगे हम सरकार की बात, सरकार हमारी मानेगी तो हम सरकार की मानेंगे, नहीं तो हम सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे। 30 तारीख की महापंचायत फिर पुनः रखी है, इससे पहले कोई सोल्यूशन हो जाता ठीक है, नहीं 30 तारीख की महापंचायत। कितने संख्या में लोग उस सब महापंचायत में 8 से 10 हज़ार लोग आने की संभावना है। कहाँ पे स्थान निश्चित किए? चौक पे। आज माता जी, आज क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुई है काफ़ी संख्या में? आज हमारी जो ज़मीन का मसला है 1810 एकड़ का, उसके लिए हम 4 महीने हो गए धरने पे बैठे हैं। हमने हवन आज किया है कि सरकार को थोड़ी सी सुध बुद्धि आ जाए। क्यों आज तक तो सरकार ने हमारी सुध लई ना है, हमें सिर्फ 55 लाख रुपए दे रही है। तो हमने यही सोचा कि हम भगवान का नाम लेकर यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो शायद उन मंत्रों का असर और सरकार की थोड़ी मनसा साफ सुथरी हो जाए, जिससे हम गरीबों का, जमींदारों की सुध ले ले। सिर्फ 2 ही प्रार्थना है हमारी सरकार तय, सरकार या तो हमारी जमीन न छोड़ दे। सबसे पहला मसला तो हमारा यही है, हाथ जोड़ के, क्योंकि हमने कासन गाँव की जमीन 3 चरणों में एक बार हो चुकी है और चारों तरफ प्रदूषण है। क्यों प्रदूषण के अंदर हम कहाँ तक सांस लेंगे? एक ही कुआं बचा है 1810 एकड़ का, तो उसमें हमारे सबके मकान भी हैं, हमारी कॉलोनी भी है और गाँव का रिकॉर्ड भी इसी तरफ है। गाँव का पहले के टाइम में भी सरकार लाल डोरा बधाया करती गाँव की हवा साफ सुथरी के लिए, और अब इसके चारों तरफ को घेर रही है। 4था हिस्सा है जो कि घिर जाएगा और हमारे यहाँ प्रदूषण ही प्रदूषण हो जाएगा। ना हम शुद्ध सांस लेंगे, हमारा मीठा पानी है, हमारी उपजाऊ जमीन है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास पशु है, हमारी पहचान है हरियाणा की। राव तुलाराम के टाइम से ही एक ही गाना
और एक ही नारा था, देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। और हम वही दूध दही शुद्ध खाना खाते हैं। हम मांस मीट अंडा हम खाने वाले नहीं हैं। हम तो अपनी खेती साग सब्जी और साटी पालक खाने वाले जमींदार हैं, घी दूध खाने वाले। अगर जो हमारी ज़मीन चली जाएगी तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? हमने तो सोच सोच कर हमारा तो बीपी हाई यहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ये बताओ, हमारे बड़े बूढ़े हमें ये टुकड़ा सौंप के गए थे ताकि हमारे बच्चे आराम से और सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वो भी हमें सरकार नहीं दे रही, वो भी खोज रही है। लेन देन होता है किसी चीज का भी, आमी सामी दोनों पार्टियों का होता है यार। ये तो हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है सरकार, क्योंकि हम सरकार तो ही प्रार्थना करें हमारी जमीन न छोड़ दे। और इस फैसले में अब तक तो आदमी थे, और हर फैसले में औरत साथ रहेगी, वही मान्यता होगी हमारी। और नहीं आदमी भी फैसला ले लेंगे ना, हम उसको भी नहीं मानेंगे। हमारी यही कहना है, हमारी अपनी कमेटी है औरतों की। हमने सरकार तक प्यार से भी कह दी, हाथ जोड़ के भी कह दी, और अब आखिरी टाइम पूरे जोश में है हम। और 30 तारीख में इससे पहले हमारा फैसला हो गया ना तो सबसे बढ़िया, और नहीं तो ईद की 30 तारीख में हम बिल्कुल ना बख्शेंगे। आर पार की लड़ाई है, क्योंकि अब भी जो पंचायत थी, हमने अपनी दिवाली करवा चौथ और हमारे कमोइयों का व्रत है, इसलिए हम शांति से उठ के आगे, बाकी आप नहीं छोड़ेंगे। जय जवान जय किसान। पहले तो बात ये, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, तो कृषि पे निर्भर रहा है। तो हमारी तो मांग ये है कि पहले हमारे कई पीढ़ियाँ ज़मीन को यूज़ करते आए, अनाज पैदा हम खाते रहे, तो हमारी ज़मीन बची रह जाए। हमारी मांग तो पहले ये है कि हमें अपनी ज़मीन चाहिए, और सरकार ये कहती है कि ज़मीन बहुत ही ज़रूरी है हमें लेनी। कोई भी सरकार की योजना है जो भी है, तो 11 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन दे, और जितनी भी हमारी ढाणियाँ और घर बसे हो उनको एज इट इज रहने दें। मेरा नाम देवपुर गाँव से, यहाँ हमारे धरने को करते आज 115 दिन हो गए हैं, और आज हमने शांतिपूर्वक धरना बना रहे, एकता हमारी बरकरार रहे, और आपस में भाई सब मिलकर रहे। इसीलिए ये हमारा हवन था, हवन बहुत अच्छी तरह हुआ, और हवन में सभी भाइयों ने सहयोग दिया, और मातृशक्ति भी हवन में आई है, इन्होंने सहयोग दिया, बहुत ही अच्छा रहा। अब जो है हमारी ये है कि 30 तारीख तक अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो 30 तारीख के पंचायत में बड़ा ऐलान कर देंगे, और वो ऐलान कर देंगे सरकार के विरुद्ध। आज तक हम थे सरकार के विरुद्ध नहीं थे, बस जैसे तैसे कोई हमारी सुनवाई हो जाए, कोई मांग हो जाए। सरकार का तो इनको नेता का पहले काम था कि किसानों को रोड पे बैठना ही ना पड़े, धरना ना देना पड़े, लेकिन इन्हें वो भी ना करी तो धरना धर दिया, तो महीना 20 दिन में सुनवाई कर देते। वो महीना 20 दिन में सुनवाई नहीं करी, आज 3 महीना हो रहा है जब भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न ही कोई मांग पूरी हो रही है। हमारी एक ही मांग है, हमारी जबरदस्ती जमीन को क्यों लिया जा रहा है? ऐसी क्या विपदा पड़ेगी गवर्नमेंट पे जो हमारी जमीन को ले रही है जबरदस्ती? क्या बनाना है सरकार ने ऐसा जो जमीन जबरदस्ती ले रही है? इसमें क्या जरूरत है? इतनी HSIDC की जमीन पड़ी है, उसमें बना लो, क्या बनाना है? ये तो खाली एक डीलरी का काम हो रहा है कि जमींदार को दे दो 55 लाख रुपए और आगे बेच दो इन्हें 10 करोड़ में, 20 करोड़ में, 40 करोड़ रुपया में। ये यहाँ डीलर हमने पैदा कर रखे हैं, यहाँ ये हमने मंत्री पैदा कर रखे हैं। पहले तो ये बताओ, ये हमने बढ़ाए हैं या मंत्री बनाया जमींदारों की विपदा सुनने के लिए, जनता की विपदा सुनने के लिए, क्या ये प्रॉपर्टी डीलर तैयार करे हैं? ये डीलरी करे सरेआम, ये दिखाओ कि हम आगे जमीन को भी 55 लाख रुपए में दे रहे हैं, हम मान लेंगे भाई बिल्कुल ठीक है, ये जमींदार के हक में है। आगे जमीन हमारी 55 लाख रुपए में जा रही है, ये दिखाओ ना कहाँ जा रही है 55 लाख रुपए में? कई करोड़ों को आप कंपनियों में बेचते हो, आप विदेशी मुद्राओं को बेचते हो, जहाँ विदेशी आएंगे पर्यटक रहेंगे। अरे विदेश में क्या आप 55 लाख रुपए में जमीन बेच रहे हो? विदेश में तो कई करोड़ों की बेच रहे हो। तो इस जमींदार को क्यों मार रहे हो? इस जमींदार को उसका जो विदेश में बेच रहे हो आधा ही दे दो। अरे इतना चलता है ना, ये आटा कहाँ, ये नमक कहाँ, ये तो पूरा का पूरा नून ही हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे रोटी तो वही खाई जाएगी जिसमें नमक थोड़ा होगा, आटे में नमक थोड़ा, वही रोटी खाई जाएगी। जब पूरी नमक की रोटी है तो वो कैसे खाई जाएगी? अब किसानों के साथ तो वो हो रहा है पूरी रोटी नमक की।
और ये रोटी नमक की नहीं खाई जाएगी। और सरकार चाहे कितना ही जोर लगा लो, यहाँ चुकने वाला नहीं है। आज ये किसान जाग चुके, हम जागे नहीं थे, सरकार ने जगाए। हमारी मजबूरी होगी, हमने धरना करना पड़ा और हमने रोड पर उतरना पड़ा। क्या जरूरत थी हमें? क्यों यहाँ रोड पे बैठने की? अपने कमा खा रहे थे, लेकिन कमाते खाते को नहीं देख सकते। इनके तो आग लग रही है कि इनका जो कुछ है उसने भी लूट लो। अरे आधा किला है, उनको आप 20-25 लाख रुपए देंगे। 20-25 लाख रुपए में वो प्लाट लेगा या उसमें मकान बनाएगा या वो रहेगा या उसमें खेती करेगा या अपनी भैंस बांधेगा? क्या कर लेगा 20 लाख रुपए में? 20 लाख रुपए में छोले भटूरे खा जाएगा, बालक कहाँ जाएगा? रेडी लगा होगा छोला भटूरा की? नहीं, ये यहाँ बाहर के पड़े कंपनी वाले, बिहार वाले, इनको छोला बेचेंगे। ये काम बच रहा है हमारा। हमारी बिहार से भी बुरी सत्य कर दी, हमारी दक्षिण हरियाणा की बहुत बुरी। इस कट्टर सरकार ने इतना बुरा काम करे, बहुत बुरा। मैं सभी सरकार के मुलाजिमों से अपील करता हूँ कि जनता के साथ नाजायज ना करे। आप जनता ने जायज करने के लिए बनाया, नाजायज करने के लिए नहीं बनाए। जनता का सहयोग दे और भाइयों के साथ जुड़े और जो किसानों की मांग है वो मांग पूरी करे। भारत माता। बहुत अच्छी भाई ने बात की है। सरकार हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है, ये सभी को पता है। आज पूरे हरियाणा को इस बात का पता है। IMT बसाई गई जब भी हमें एक प्रलोभन दिया गया कि हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए। आज स्थिति देखें, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं, दूसरे स्टेटों से लाकर यहाँ रोजगार उनको मिलता है और हमारी नई युवा पीढ़ी यहाँ परेशान है। यहाँ ये तो बताया जाता है, हरियाणा सरकार ये भी कहती है कि हम 40% इन जवानों को नौकरी देंगे। मैंने पहले भी अपील डाली थी, आज भी ये पूछना चाहता हूँ कि ये जमीन अगर इतनी कीमती है और सरकार को चाहिए तो हमारे नवयुवकों का भविष्य क्या होगा, इसमें भी किसान गौर कर ले। जमीन तो देके हम कहीं थोड़ा बहुत टुकड़ा ले लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे, पर इन जवानों के लिए, नौकरी के लिए क्या होगा, उसके बारे में भी सरकार हमें अवगत कराए कि हम किस प्रकार की इन लोगों को नौकरी देंगे। आज यहाँ IT किए हुए बच्चे घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं है। ऐसा क्यों सरकार हमारे साथ कर रही है? यहाँ जमीन इतनी जरूरी है। अगर 55 लाख में यहाँ 2 कमरे बनने की नौबत आ रही है, 2 कमरे नहीं बना सकते और सरकार बाहर की कंपनियों को यहाँ 55 लाख में लेती है और कंपनियों को 28 करोड़ में देती है। ये ऐसा अत्याचार हमारे साथ क्यों है? और आज 4 महीने होने जा रहे हैं धरने को शांतिपूर्वक। ये शांतिपूर्वक धरना चलने के बाद आज यहाँ के विधायक जयरावता जी ने कुछ आश्वासन दिया, अच्छी बात है। हम उन्होंने जो समय दिया उसका इंतजार करेंगे, नहीं तो ये धरना आज भी ऐसे ही चल रहा था और अगले हुक्म तक ऐसा ही चलता रहेगा। जब तक हमें इसका सुझाव पूर्ण रूप से हमें निर्णय नहीं मिलेगा, तब तक हम धरना इसी गति से चलाते रहेंगे। जय हिंद।